मेरे सम्मानित इस परिवार के सदस्यगण, आज मुझे जीवन के अनुभूत जो क्षण बिताए हैं उन क्षणों का आप लोगों को शेयर करना आवश्यक समझ रहा हूँ, क्योंकि कहा गया है कि बुजुर्गों की छाया जिस परिवार के ऊपर होती है वो परिवार प्रगति करता है, और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, वो परिवार स्वेच्छाचारी हो जाता है और निकट भविष्य में उस परिवार का पतन सुनिश्चित होता है। वो विपत्तियों के लिए दस्तक देता है, विपत्तियां उसके लिए आती ही हैं, निश्चित मानिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को, यद्यपि हमारा परिवार परास्नातक है, कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो सुशिक्षित नहीं है और उनके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो संसार के नियम है, भारतीय संस्कृति है, उसका अनुपालन करते हुए बुजुर्ग होने के नाते टूटे फूटे जो भी विचार हैं उनको मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो परिवार के सदस्य चिंतन मनन करने के बाद ही उसका पालन करें, और जो अनावश्यक चीज़ें लगें उनको वो छोड़ दें। क्योंकि कवि जाति ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत स्वभाव, सार सार को कह रहे तोता दे और आए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी परास्नातक हूँ और प्रशिक्षित भी हूँ, बीटीसी भी हूँ, एलटी बेसिक भी हूँ, एलएलबी भी हूँ, और सबसे बड़ी योग्यता है जो ऐसा घर में रह कर के ही जो मैंने विषम परिस्थितियों में जो अनुभव किए हैं, खट्टे मीठे अनुभव किए हैं, और उन खट्टे मीठे अनुभवों को लेते हुए आज जिस मुकाम पर हूँ, वो मुकाम जो आप लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है, वो ज्ञान में ज़्यादा सफल मानता हूँ। कोई योग्यता काम में नहीं आई, जो मैंने आप लोगों को संस्कार दिए, जो संस्कार मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, वो संस्कार बिरले माता पिता ही देते हैं। ऐसे भी मैंने माता पिता देखे हैं जो अब जितेंद्रियता को महत्व ना देते हुए इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने संतान के प्रति क्या दायित्व हैं उनका निर्वहन ना करते हुए अपने इंद्रिय सुख में व्यक्त हैं और भौतिकता का जीवन जी रहे हैं, और झूठी प्रशंसाओं, झूठे आडंबरों, दिखावे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इसलिए कह रहा हूँ, यद्यपि आप लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। उस स्वस्थ व्यक्ति को भी कड़वी दवा की आवश्यकता होती है। कड़वी दवा और कोई नहीं दे सकता है, केवल घर का सुख चिंतक बुजुर्ग ही दे सकता है। न किसी रिश्तेदार को मतलब होता है, न पड़ोसी को मतलब होता है, न घर के अन्य सदस्यों को कोई मतलब होता है। वो संबंधों को कायम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं मेरी बात इसको बुरी ना लग जाए, इसलिए उसके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को भी देखते रहते हैं और भय के कारण कुछ नहीं कर पाते। वो बुजुर्ग लोग होते हैं क्योंकि वो अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं, राम के देश में हैं। राम ने कहा है, जो अनीति कछु भाग हों भाई, तो मुझे बरजऊ भय बिसराई। भय को त्याग करके
आप लोग अपनी बात को कहें, आपकी बात का पालन किया जाएगा। और जब इस बात को मैंने अधिकार आपको दिया है तो आपको भी अधिकार देना चाहिए कि हमारी अच्छी बातों को आपको सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तो उसे जीवन में उतारना चाहिए। आज आवश्यकता है, कोरोना काल में लोग घर में घुसे घुसे अपने आप को बोरियत महसूस कर रहे हैं। उन साधु संतों के बारे में सोचिए जो गुफाओं में हमेशा एकांत में रहते हैं और समाज के लिए दे रहे हैं चिंतन मनन के द्वारा। ये आपके लिए सुअवसर मिला, इसको पॉजिटिव सोचिए। आप इसको बोझ समझ रहे हैं, इसको बोझ नहीं समझिए। मैंने तो इसको कोरोना काल में क्या, मैंने इससे पहले से ही आदत डाल दी। मैं विद्यालय जाता था, इसके बाद मैं घर में 24 घंटे रहता था, चिंतन मनन करता था, अपने घर की काम करता था, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ऊर्जा को संरक्षित करता था, व्यय करता था। अनावश्यक बातों के लिए ना जब समय था ना आज समय है। आप मुझे अनावश्यक बातों को करते हुए कभी समाज में नहीं देखेंगे। क्यों? ये हमने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों से सीखा है। अगर ये अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि आज की चकाचौंध के युग में ये बातें आदम बाबा के ज़माने जैसी लगती हैं। लोग कहते हैं मासा आपको क्या बांध के ले जाना है, क्या आपको कितना छोड़ के जाना है, इससे बच्चे बर्बाद होंगे, ये होंगे वो होंगे। अरे भाइयों, क्या हमारे बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं कि इसका दुरुपयोग करेंगे? आज क्या विज्ञान आगे बढ़ रहा है, क्या ये सोच के कि मुझे इसका सदुपयोग नहीं करना तो वो क्या बंद कर देगा अपना विज्ञान की खोजों को, आविष्कारों को? अरे उसका सदुपयोग करना चाहिए। मैंने मितव्ययता का गुण सीखा है अपने बुजुर्गों से, अपने इष्ट मित्रों से, शुभ चिंतकों से। आप भी मितव्ययता का पाठ सीखिए अगर अच्छा लग रहा है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, अच्छे गुणों के कारण, मितव्ययता के कारण, झूठी प्रशंसाओं से ग्रसित ना होने के कारण। लोगों ने बहुत सारी प्रशंसा की है। माँ साहब आप चाहें कार पे चल सके, आप साइकिल चला रहे हैं। अरे मैं जानता था, साइकिल चलाने के परिणामों को जानता था। अरे मुझे ऐसी शिक्षा देते थे जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा भला जानता हूँ, लेकिन सुन लेता था और जो अच्छी बात लगती थी उसको जीवन में उतार लेता था। तर्क भी दे देता था अपने शुभचिंतकों को, भैया साइकिल चलाना कई दृष्टि से लाभदायक है, शरीर अच्छा रहेगा, चुस्त रहेगा, पेट्रोल की बचत होगी, प्रदूषण समाज में कम होगा, उसमें हमारी भागीदारी होगी, और जो पैसा बचेगा वो हमारी संतान के काम आएगा। आप विश्वास करें या ना करें, मैंने अपने जीवन में इस मितव्ययता के द्वारा इतनी आय के स्रोत बना दिए हैं कि वो आय के स्रोत यदि कोई दुरुपयोग ना करे तो जीवन में वो इतनी उन्नति करेगी संतान कि लोग बाग जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की चकाचौंधी को देख नहीं पाते हैं, तो आपकी उन्नति की चकाचौंधी को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो आज हमें अपनी संतानों से केवल यही कहना है, मैं आज बड़ा सुखी हूँ कि आप लोग इस जीवन को जीने में की कला जानते हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में आपका सम्मान है, सुख शांति है। लेकिन इस घर के ऊपर लोगों की बुरी नज़र न लग जाए, इसलिए बीच बीच में कुछ कह देना मैं मुझे समझता हूँ। मैंने किसी संत की वाणी को सुना है, अगर आप लोग कहें तो मैं कुछ शेयर कर दूँ। 1-2 मिनट की बात है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, शायद हमें अच्छी लगी, आपको लगे अच्छी। वो कहते हैं कि संसार के प्राणी एक साल भर की डायरी देते हैं जिसमें 365 पन्ने होते हैं या 366 पन्ने होते हैं। लेकिन ईश्वर ने, परम पिता परमात्मा ने, जो हमारा नियामक है, जिसकी सत्ता के नियंत्रण में हम लोग हैं,
उसने हमें केवल 3 पन्नों की डायरी दी है भाई, और वो 3 पन्ने की डायरी है, उसको समझने की आवश्यकता है। चाहे वो राजा हो, चाहे भिखारी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसने निष्पक्ष भाव से बिना भेद किए हुए सभी को 3 पन्ने की डायरी दी है। पहला पन्ना वो उसने लिख दिया है, अंतिम पन्ना वो उसने लिख दिया है, बीच के पन्ने पर आपको लिखना है। आपको भी अधिकार दे दिया है, क्योंकि हम भी ईश्वर के अंश हैं। वो कहता है भाई मैंने तो 2 पन्ने लिख दिए हैं, अब आपको लिखना है इसके ऊपर जैसा लिखना चाहें। पहला पन्ना जो उसने लिखा है वो विचारणीय है, वो जन्म का पन्ना है। उस पर आपको चिंतन करना है। आप सुंदर हैं, अच्छी कुल में पैदा हुए हैं, ये कैसे हो गए हैं आप? आपने अपने आप को बना लिया है क्या? आपके माता पिता सुंदर थे, आपको सुंदर बना दिया। वो अच्छी कुल में पैदा हुए थे, आपको अच्छी कुल में पैदा कर दिया। वो संस्कारवान थे, संस्कार आपको विरासत में मिले। ये माता पिता की देन है, ये आपके अधीन नहीं है, ये ईश्वर ने लिख दिया है आपके जन्म के आधार पर। अंतिम पन्ना वो आपके मरण का है, आप को उस पर लिखने का कोई अधिकार नहीं है। सांसें आपके हाथ में नहीं है कि नहीं साहब अभी हमें और जीना है। आपकी सांसें पूरी, आपका जीवन समाप्त। ये तंत्र यहीं रखा रह जाएगा। जिसको आप सब कुछ समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, वो सब यहीं रखा रह जाएगा। आपका जितना जीवन है वो आपका वर्तमान है। इस जीवन की जो कोरी स्लेट है, इस पर आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, इस शरीर के अंदर कितना अच्छा भर सकते हैं, इस मस्तिष्क में जितने अच्छे विचार भर सकते हैं, वो आपके हाथ में हैं। हर्ष और विषाद आपके हाथ में है। किसी को दोषारोपण करने से कोई लाभ थोड़ी होता है। हर्षित यदि आप होना चाहते हैं तो जीवन जीने की कला सीखिए, बुजुर्गों के सानिध्य में रहिए, उनके अनुभवों को सुनिए। उनकी बातचीत को सुनने का मौका नहीं है। फेसबुक के ऊपर फादर्स डे, मदर्स डे ये आदि लिखते रहते हैं। अरे आपका माता पिता के प्रति सम्मान तभी होगा जब आपके माता पिता की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आपने किस रूप में ग्रहण किया है और आप अपनी संतानों को कैसे उसका रिटर्निंग दे रहे हैं, ये आपकी सफलता मानी जाएगी। यदि आपने उनके आचरण को जीवन में कुछ प्रतिशत ही उतारा। अच्छी बातों को तो आपको पूरी उतारना चाहिए 100%, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि हमारे माता पिता किस मुकाम पे हैं। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अरे कई के माता पिता नालियों में डले हैं, क्यों? उन्हें इंद्रिय सुख के आगे न संतान की चिंता, न संतान के भविष्य की चिंता। उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति चाहिए। आपको तो इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, आपको तो जितेंद्रिय होना चाहिए। आप तो महात्मा बुद्ध के देश के हैं, महावीर स्वामी के देश के हैं, राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं। कितना मैं बखान करूं। आप विद्वान हैं, परा स्नातक हैं, प्रशिक्षित हैं, अच्छे कुलों की बहुएँ हैं। ये सब सौभाग्य है, ये ईश्वर की कृपा है और हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम बहुत अच्छे सुखी घर में हैं। हमें 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, सुख शांति से मिल रहा है। कितना अच्छा हमारा परिवार है। बस सावधान रहना है, दुश्मनों की नज़र न लग जाए, दुश्मनों का सानिध्य नहीं होने देना है। मैं इतना ही कहूँगा इस पढ़े लिखे परिवार से, क्योंकि वो कहते थे, कबूतरों के मुखिया ने कहा भैया इधर जंगल में ये चावल के दाने कहाँ से आए, इधर मत उतरो, कोई अंदेशा है, कोई दुश्मन अगर मधुर बोलता है सोचना चाहिए।
कि मधुर क्यों बोल रहा है, ये तो उसने कभी सोचे नहीं अच्छा हमारा। लेकिन हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। जाल में नहीं फंसना है बेटा। बच्चों, मेरे प्यारे घर के सदस्यों, आपको इस जाल में नहीं फंसना है। यहाँ तक कि अपनी जो इंद्रियों में बुरी आदतें डेरा डाले हुए पड़ी हैं, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, उनके भी जाल में नहीं फंसना है। एक बार अगर उनकी जाल में फंस गए तो जिंदगी भर उस जाल से मुक्त नहीं हो पाओगे, चाहते हुए भी। क्योंकि ऐसे कई खुशहाल परिवारों को मैंने टूटते हुए देखा है, जिनके अंदर ये बुरी आदतें समाई हुई थीं और इतनी बलवती हो गई कि वो उन्होंने उस परिवार को बर्बाद होकर के ही चैन ली। आज वो परिवार के सदस्य बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और अपने ऐसे व्यक्तियों को जिनके कारण वो बिलख रहे हैं बुरा भला कहते हुए भी हम सुन रहे हैं। अब उनको बुरा भला कहने की क्या आवश्यकता है? अरे उनके अंदर जब एक बुरी आदत आई थी तो इस तरीके से उसको मुक्त कर देना था, जिस प्रकार से नाव में एक छोटा छेद होने पर उसको बंद कर दिया जाता है। आप नहीं जानते हैं कि नाव का एक छोटा छेद भी नाव को डुबा सकता है। ये तो परिवार की नाव है। परिवार की नाव डूबेगी आपकी थोड़ी की गलती की वजह से। घर के हर सदस्य को चौकन्ना रहना है, हर सदस्य की गतिविधियों के बारे में ध्यान रखना है, चाहे वे छोटे सदस्य हों चाहे बड़े सदस्य हों। उनकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखना और उनकी कमियों को उनके सामने उजागर कर देना और उनको प्यार मोहब्बत से समझाते हुए, ऐसी बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से जब उनको समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। अगर उनके अंदर गोपनीय खराब आदत डली हुई है तो वो उन कमियों को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी समझाने की तरकीब अच्छी होना चाहिए। आपको अधिकारपूर्ण ढंग से नहीं समझाना है, आपको समाज के एग्जाम्पल बतौर पे उनको बताना है, समझाना है। लेकिन ये बात कभी होगी जब उसको खुराक को लेंगे और खुराक ही नहीं रहना है, वो आपके सानिध्य में नहीं आएंगे। तो कोशिश करना है, घर के हर सदस्य की एक आदत होना चाहिए कि घर के हर सदस्य के ऊपर निगाह रखते हुए उसको सुधारने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तब तो वो घर के सदस्य हैं, अन्यथा वो स्वार्थी हैं। वो कहें हमें क्या लेना देना है, तुम करोगे तुम भोगोगे, हम करेंगे हम भोगेंगे। अरे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अरे समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते तो घर के सदस्यों के लिए इतना करो। तुम अपने सदस्यों को घर में पैदा किया है तुमने, तो उन सदस्यों के प्रति तो ऐसी भावना रखो। मैंने कई लोगों को सुना है, मैं जब विद्यालय में अपने बच्चों को आधे घंटे स्पीच देता था तो हमारे सहायक अध्यापक ही मुझसे कहते थे, अरे सर आप इतना क्यों कहते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है, वो तो काली कमली हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे हमने कहा काली कमली को भी सफ़ेद करने की कोशिश करो, फिर उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाओ। अरे काली कमली के ऊपर भी तो कोई रंग चढ़ा सकते हो, काली कमली के ऊपर दूसरा टप्पा डाल दो, फिर उसके ऊपर जो रंग चढ़े वो रंग चढ़ाओ। अरे आपको रखा गया जिस काम करने के लिए किया गया, बहाना नहीं बनाना है, आपको जिम्मेवारी का पालन करना है। जितना बन सकता है मैं अपना पालन करूँगा, मरते दम तक करूँगा, जब तक सांस रहेगी। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सांस पर ईश्वर का अधिकार है, आपको अपने जीवन को जीने का अधिकार है और इस बीच के पन्ने को लिखने का अधिकार है। आपकी उस जीवन के बीच के पन्ने की डायरी को जब कोई पढ़ेगा, वही शेष रह जाना है इधर, तब लोग कहेंगे आपका एक इतिहास रचा जाएगा। आपसे लोग शिक्षा लेंगे, दुश्मन भी आपसे शिक्षा लेंगे, क्योंकि कोई भी दुश्मन हो वो अपनी संतान को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता है। वो कहेगा इस जैसी बनो, तो सामने तारीफ नहीं करेगा उसकी, लेकिन अपनी संतानों से ही कहेगा इस जैसी बनो। तो जीरो से हीरो बनते हैं, जो हीरो से जीरो बनते हैं उनका इतिहास कभी नहीं दोहराया जाता, जो आगे बढ़ना चाहता है। गंवार लोग, बेवकूफ़ लोग ही ऐसे लोगों के इतिहास को अपनाते हैं, ऐसे लोगों के पदचिन्हों पर चलते हैं जो हीरो से जीरो बना। आपने देखा भाइयों,
घर के सदस्यों में आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। रजवाड़े थे, आपने नहीं देखे, लेकिन उनके आज किले हैं। उन किलों को देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्राचीर हैं, अभेद्य किले, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन जीवन जीने की कला को वो नहीं सीख पाए, जिसके कारण आज उनकी संतानें उसमें निवास नहीं बनाए हुए हैं। उनमें निवास बनाए हैं कौन? सुअर, कुत्ते, और उसी में वो कर रहे हैं जो राजा नहीं चाहता था। क्या राजा ये चाहता था कि पशु पक्षी यहाँ पे गंदगी फैलाएं? अरे कह देते अगर कोई गंदगी की बात करता था, उनके विचारों की अनुरूप बातें, हत्ती की दाएं दे दो इसको। आज क्या वो होते, क्या वो चाहते थे कि ऐसा हो? ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा उनकी कमियां थीं। उन्होंने सुरा सुंदरी में, जिसमें उनको नहीं करना चाहिए था, अपना समय धन बर्बाद वहाँ पर किया। आपका समय निश्चित है, धन सुनिश्चित मात्रा में है, सीमित संसाधन है। उन सीमित संसाधनों की आपको उपयोगिता समझना है और उसका सदुपयोग करना है, तब आपसे ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर के दरबार में आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। मैं आपसे केवल यही कहूँगा, क्योंकि आज समाज में मैं कई प्रकार के परिवारों को, कई प्रकार के व्यक्तियों को, कई प्रकार के लोगों को रोते हुए, हंसते हुए देख रहा हूँ। उनके हंसने के कारण भी देख रहा हूँ। कोई दारू में खुश हो रहा है, वो कहता है कि हम देखो कितनी अच्छी पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, कितना मज़े में है, कितना मज़ा आ रहा है। कई लोग इस बात पे हंस रहे हैं कि हमें कितना सुख मिला है, हमारे इतने लड़के हैं, तुम्हारी इतनी लड़कियां हैं, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें सुख नहीं मिला है, तुम्हें दुख मिला है। अरे ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जिस रूप में रखना चाहता मैं उसी रूप में संतुष्ट हूँ। अरे लड़के देना भी ईश्वर की देन है, लड़कियाँ भी उसी की देन है, सुख शांति भी उसी की देन है। बस केवल बीच का पन्ना भरने का आपको अधिकार है। किसी की आलोचना करना, घमंड करना, ये सब चीज़ें आपके लिए शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि बीच का पन्ना इन सब चीज़ों से दूषित हो जाएगा और आपका पन्ना जरा भी दूषित हुआ आपकी नाव को ले डूबेगा और आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं? गौरव नरक और कोई नहीं है। माँ के गर्भ में जन्म लेना, माँ के गर्भ में जितनी परेशानियाँ होती हैं उसकी शायद आपने कल्पना नहीं की है। माँ का द्वारा जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ये गंदी चीज़ों में अंदर किस तरीके से उसकी दम घुट रही है, ये सब यही गौरव नरक है। यदि इससे आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप जीवन जीने की कला सीखें और अपना घर परिवार खुशहाल करने की कोशिश करें। तो अधिकार है भैया, मुझे नहीं समाज को सुधारना है, मेरा परिवार सुधरेगा, परिवार को देख करके समाज सुधरेगा, तो समाज को सुधार करके पूरा देश सुधरेगा। हम समाज को सुधारने का बीड़ा उठा लें और घर के परिवार को सुधार ना पाएँ, अपने आप को सुधार ना पाएँ। अरे हमारे सदगुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुवर कहा करते थे कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आहा, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। एक चिंतनीय है, विचारणीय है, मनन करने योग्य है। आप अपने आप को ही सुधारिए, अपने आप के बारे में ही चिंतन करिए। ये कम से कम इतना ही कर्तव्य करें, कम से कम आप अपने आप को ही खुशहाल करने की कोशिश करें। नहीं ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर, नहीं ध्यान दें अपने परिवार के ऊपर, नहीं दें समाज के ऊपर। कम से कम आप अपने आप को खुशहाल समझें, और खुशहाल जीवन तभी होगा जब आप एक झूठी जो आपके अंदर मानसिकता है कि इंद्रिय सुख में ही तृप्ति है, इंद्रिय सुख से अलग एक कोई चीज़ है, उसको पाने की कोशिश करिए और वो सुख मिलेगा जब आप जितेंद्रिय होंगे। आप उदर पोषण के लिए ही आप
अपना जीवन जिएंगे और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, जीव के स्वाद के लिए नहीं, दूसरों के दिखावे के लिए नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, बोलो सादा जीवन उच्च विचार, हम सुधरेंगे। इसके बाद में हम अपनी संतानों को सुधारेंगे, इसके बाद में हम अपने परिवार को सुधारेंगे। हम क्या सुधारेंगे? वो स्वयं सुधरेंगे देख कर कि जिसको सुधरना होगा। हम किसी को अपनी बात थोपते नहीं हैं, केवल इतना जरूर विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुन जरूर लें, क्योंकि अगर घर के सदस्य हैं तो, और घर का सदस्य भी नहीं मानते हैं तो ये हो नहीं सकता है। घर के सदस्य और बुजुर्ग होने के नाते घर का, चाहे वो पराय स्नातक हो और चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारी नानी हो और चाहे हमारी नित्या हो, चाहे हमारी माही, सब लोग हमारी बात को सुने और इस वीडियो को बिल्कुल रिकॉर्ड कर लें और इसको बिल्कुल जीवन में जब जब भी आपके अंदर किसी प्रकार की कोई विचार ऐसे हों जो आपकी विनाशकारी स्थिति में ले जाने वाले हों, आप इस वीडियो को देखें। एक दो वीडियो और अगर सांसें रहीं, एक दो वीडियो और दूंगा, क्योंकि निरर्थक बोलने की ना मेरी आदत रही है और ना मैं निरर्थक बोलूँगा। ये बात के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, सबको सद्बुद्धि दे। इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, निरोग रहें, अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, ना कहीं शादियों में जाएं, ना कहीं पर मृत्यु भोज में जाएं। यही आपसे सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है। आप सुरक्षित रहेंगे, संबंधों को कायम कर लेंगे। जो बेवकूफ़ होंगे वो जरूर सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं आए, वहाँ नहीं आए हैं। अरे आपका तो खर्चा कम रहा है कोरोना काल में, कि प्रकृति ने आपको मौका दिया है। झूठी प्रशंसाओं से बचें। आप भोज लंबे चौड़े ना करें, जितने में काम चल जाए उतने भोज करें। ये सब संदेश इस घर से जाना चाहिए, यही देश की सेवा होगी। जय श्री राम, जय बजरंग।